बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयारियां जारी हैं। कौमी खिलाड़ियों के दरमियान डार्बी में दूसरा 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हुआ। दूसरे प्रैक्टिस मैच में बैट्समैनों के लिए रन स्कोर करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। दोनों टीमों में एक भी बैट्समैन निफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सका। दूसरी जानिब कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैनचेस्टर में खेलेगी, जिसके लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। पहले जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान के दूसरे 4 रोज़ा इंटर स्क्वाड मैच की तफसीलात के हवाले से। डार्बी में खेला गया 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच, जहां पीसीबी ग्रीन ने पहले खेलते हुए 113 रन स्कोर किए। पीसीबी वाइट्स की जानिब से सोहेल खान ने फिर 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की। दूसरी इनिंग्स में पीसीबी वाइट्स ने 198 रन बनाए। फवाद आलम 43 रन बनाकर पीसीबी वाइट्स के टॉप स्कोरर रहे। 85 रन के खसारे में ग्रीन टीम ने 113 रन बनाए। मैच में कोई बैट्समैन निफ सेंचुरी न बना सका। नसीम शाह ने 4 और शाहीन शाह आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर 5 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए जिस 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, उसमें टेस्ट फास्ट बॉलर सोहेल खान, 2009 में पाकिस्तान के लिए आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले फवाद आलम, टेस्ट विकेट कीपर साबिक कप्तान सरफराज अहमद और फ़हीम अशरफ भी शामिल दिखाई दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाउल हक की सिलेक्शन में तसलसल का फुकदान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हेड कोच मिसबाउल हक की अगर हम बात करते हैं तो 4 सितंबर 2019 को सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का ओहदा उन्होंने संभाला। मिसबाउल हक की सिलेक्शन में इस दौरान तसलसल नज़र नहीं आ रहा। खिलाड़ी बग़ैर किसी कारकर्दगी के पहले मुंतखब हो जाते हैं और फिर बग़ैर किसी वजह के उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। उस्मान कादिर इस बात की सबसे बड़ी मिसाल बन गए हैं। मिसबाउल हक ने पहले मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को ड्रॉप किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनकी भी वापसी हो गई। उधर दूसरी तरफ 25 मई 2016 को दौरा इंग्लैंड के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल करने की वजह ये बताई थी कि वो ऑफ स्पिनर है। इंग्लिश टीम में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ज़्यादा हैं और इस एतबार से वो कारगर साबित हो सकते हैं। देखिए, मैं एक इफ्तिखार को इस नज़र से भी रखा है, अगर आप हमारी ये पूरी साइड देखें कि हमारी मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बॉलिंग कर सके। थोड़ा सा एज ऑफ स्पिनर्स का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4 लेफ्ट आर्म उनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, अभी ये फाइनल नहीं हुआ लेकिन उसको चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना, ये भी एक चांस है कि जिसको हमने कोशिश की है कि जिसको कवर कर लें। इफ्तिखार अहमद ने अगस्त 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल लंदन में टेस्ट डेब्यू किया। टेस्ट डेब्यू में इफ्तिखार अहमद ने 4 रन बनाए और एक खिलाड़ी को आउट भी किया। 2016 में मिसबाउल हक टीम के कप्तान थे दौरा इंग्लैंड पर। 2020 में वो टीम के चीफ सेलेक्टर हेड कोच हैं। 2016 के बाद 2019 में इफ्तिखार अहमद की टीम में वापसी हुई थी। इफ्तिखार अहमद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में मौका दिया गया था। इफ्तिखार अहमद ने 2 टेस्ट मैचों में 44 रन स्कोर किए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे। इफ्तिखार अहमद, जिनको 2016 में बहसीत कप्तान इंग्लैंड लेकर गए थे मिसबाउल हक, 2020 में खिलाड़ी की हैसियत से लेकर गए हैं चीफ सेलेक्टर बनकर मिसबाउल हक। लेकिन क्या कर रहे हैं वो दौरा इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच के लिए जो मैनचेस्टर में 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। मिसबाउल हक ने जिन 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, उस 20 रुकनी स्क्वाड में इफ्तिखार अहमद का नाम शामिल नहीं है। अजहर अली टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। ऑलराउंडर की हैसियत से फ़हीम अशरफ और शादाब खान को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट खेलने वाले इफ्तिखार अहमद को 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बनाया गया है। इफ्तिखार अहमद को दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ से ड्रॉप कर दिया गया था। फिर ऑलराउंडर को इंग्लैंड रवाना होने वाले जहाज़ में रवाना किया गया, लेकिन पहले टेस्ट स्क्वाड में उनको शामिल नहीं किया गया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट कमेंटेटर आमिर सुहेल साहब।
अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। खुशामदीद कहते हैं आमिर सुहेल साहब आपको। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 5 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होने जा रहा है। इंग्लिश टीम वेस्ट इंडीज़ से नबरदाजमा हो चुकी है। सीरीज़ से पहले आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज़ में फतह हासिल कर सकेगा? देखिए, उन्होंने अपने यंग प्लेयर्स को मौका दिया है। बहुत ज़्यादा आपको झोल नज़र आए इंग्लिश टीम के जो नए प्लेयर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सीरीज़ शुरू होने से पहले आई थिंक उनके मेन बैट्समैन भी जो है वो टीम में दोबारा आ जाएंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान जीत सकता है। क्यों नहीं जीत सकता? देखिए, आपने इतने ब्रेन्स रखे हुए हैं पाकिस्तान टीम के साथ, मिसबा, यूनस, वकार यूनस, मुश्ताक, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये किस दिन काम आएंगे? तो अब इनको मेक श्योर करना है ना, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे पाकिस्तान टीम जीते। आमिर सुहेल साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं बाबर आजम की। पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर आपके साथ इस हवाले से बात कर लेते हैं। बाबर आजम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है, एक इनिंग्स खेली है। 24 मई 2018 को लॉर्ड्स लंदन में होने वाले टेस्ट मैच में बाबर आजम नाकाबिल शिकस्त 68 रन बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन इंग्लिश ऑलराउंडर बैन स्टोक का एक तेज़ गेंद उन पे हाथ पर लगा था, जिसकी वजह से वो रिटायर हर्ट हो गए थे। अब पाकिस्तान के T20 और वनडे टीम के कप्तान और टेस्ट टीम के नायब कप्तान बाबर आजम, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सिर्फ एक इनिंग्स खेले हैं। अगर ये कहा जाए कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश कंडीशन, स्विंग और सीम के लिए मशहूर है। आपको क्या लगता है बाबर आजम इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, यहाँ पे इंग्लिश पिचेस के ऊपर यह है कि आपको ये देखना है कि कौन सी पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जो आपको बताती हैं कि यहाँ पे ये वाले स्ट्रोक नहीं लगेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ऑफ स्टंप के बाद उनको अपने ऑफ स्टंप की अवेयरनेस दिखानी है, और कई दफ़ा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा कवर जो है वो ऑन दी आप खेलने की ज़रूरत नहीं। अनलेस और अनटिल आपको बहुत ही मुंह में गेंद आ जाए या फुल टॉस आए तो आप एक्स्ट्रा कवर मारते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पे गेंद मूव अराउंड कर रहा है। तो अगर वो ये चीज़ें 2-4 स्ट्रोक्स को बड़े सोच समझ के खेलते हैं तो आई थिंक उन्होंने दिखाया तो है कि उनमें एबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपना एग्रेशन रखते हैं तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ होगी, लेकिन आपने जो है वो कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखाना है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान के इस वक्त बेहतरीन बैट्समैन हैं, दुनिया के टॉप बैट्समैनों में उनका शुमार होता है। बाबर आजम T20 के वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन आपके हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि आपने बाबर आजम की तकनीक पर सवालात उठाए थे। उनकी तकनीक में कोई मसला है? आपको उनकी तकनीक में क्या मसला नज़र आया, जबकि दुनिया भर के एक्सपर्ट उन्हें दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार करते हैं? क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से जो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की थी उसका बहुत ज़्यादा बतंगड़ बनाया गया, बात आपने बहुत सादा की थी लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने ड्रेसिंग रूम और बाकी चीज़ों की बात की है, तो ये इतना बड़ा जो कोचिंग स्टाफ है उनको सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है ना, तो वो वाले प्रेशर कोचिंग स्टाफ ने उठाने हैं। अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें आपने इंटरेक्ट तो करना है। आजकल जो है वो ज़रूरी हो गया कप्तानों के लिए कि मीडिया के साथ इंटरेक्ट करें। आई थिंक उनको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। अगर वो पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं और अगर क्रिटिसिज्म कोई होता है तो आपने बाबर आजम को ये करने की ज़रूरत है कि वो क्रिटिसिज्म को बड़े अगर जो हो रहा है उसको गौर से सुना है। उसमें अगर उनको कोई बेहतरी अपने खेल में लाने की कोई तजवीज़ मिल रही है तो उसको ज़रूर जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। अगर बिला मकसद कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको उनको भूलना पड़ेगा। और जहाँ तक आप बाबर आजम की बात करते हैं, देखें मैं तो हैरान रह जाता हूँ, कई यूट्यूब और पुराने जो मेरे नाम के साथ मुंसलिक की गई हैं चीज़ें मैंने तो कभी वो कहीं भी नहीं है, तो मैं तो हैरान होता हूँ। अभी मैं कुछ चीज़ें जो दोस्त हाईलाइट कर रहे हैं वो पढ़ रहा हूँ, मेरे नाम से ऐसे ही मंसूब की गई हैं, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है। या यहाँ पे आपको इस तरह के लोग तो मिलेंगे जो सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं चीज़ें। आपको पता है बाबर आजम को इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाया था और उनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की जब मैं डायरेक्टर नेशनल अकेडमी था, और उनकी टेक्निक को इम्प्रूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके साथ काम किया। और उसमें मैंने ये बताया था कि अगर वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर लें तो उनका ऑन साइड का प्ले भी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, उससे वो कंप्लीट बैट्समैन बन जाएंगे। और देखो, जो भी प्लेयर है उसने रोज़ सीखना है और उसने अपने आप को इम्प्रूव करने की
कोशिश करनी है, तभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकता है। अगर आप एक ही तरह खेलने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। तो उनकी बेहतरी के लिए बात की थी, उसको ट्विस्ट करके अगर लोग लगाते हैं तो या फिर आपको पता है कि इस तरह के लोग तो आपको हर जगह पे मिलते ही हैं। आमिर सुल्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और कोविड-19 की वबा की वजह से बंद दरवाज़ों के पीछे ये मैच हो रहे हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी गैर मुल्की सहाफ़ियों को मैचों की कवरेज की इजाज़त नहीं दी है। सिर्फ इंग्लैंड के चंद मीडिया के इदारे कवरेज के अहल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट अपने खिलाड़ियों का इंटरव्यू करके मीडिया को रिलीज़ कर देता है, जिसमें क्रिकेटर्स अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हुए दिखाई देते हैं। ये रवैया दुरुस्त है आपके ख्याल में मीडिया डिपार्टमेंट का? क्योंकि जब यही खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो उन पर तनकीद होगी, तो ड्रेसिंग रूम में उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी। तो ये बात है कि अननेसेसरी जो एक्सपोजर है ना वो भी आपके लिए ख़राब होता है। आपको ठीक है प्लेयरों को प्रोजेक्शन देनी है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी पॉजिटिव चीज़ें आपने बाहर निकालनी है, बट ओवरडू करने से चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उसकी जो पॉजिटिविटी है वो डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक प्लेयर्स का काम है क्रिकेट का, और क्रिकेट खेलने गए हुए तो उनकी क्रिकेट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो लोगों के सामने लेके आना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि मीडिया डिपार्टमेंट फेल हो रहा है, देखें या हुसैनी, बात सिंपल सी है कि ये मीडिया डिपार्टमेंट भी वही काम करेगा ना जो विज़न आपको क्रिकेट बोर्ड ने दिया हुआ है। जब आपका विज़न ही कोई नहीं है, जो आपको ये नहीं पता कि आपने आज क्रिकेट को यहाँ पे है तो यहाँ पे लेके जाना है, 2 दिन बाद इधर लेके जाना है, तो फिर आपको मीडिया डिपार्टमेंट में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसके ऊपर आईब्रोज रेज होंगे। तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपनी फंक्शनिंग जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। आमिर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने यूट्यूब चैनल पर साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजा से बात करते हुए कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या था, पहले आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर आपकी जो कमेंट है वो लेंगे। T20 को आइसोलेशन में नहीं दे सकते in this situation because this is a sad indictment of the domestic cricket we've had in the past. जो लोग अभी आर्ग्यू कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स को आपने ख़त्म कर दिया, असली डिपार्टमेंट्स अचीव क्या किया in the last 10-15 years? We're sitting 7th and 6th respectively in ODI cricket and Test cricket. इसकी वजह है, and that is something is failing, something is drastically failing. 38, 39, 40-year-olds domestic cricket खेल रहे हैं अभी। तो ये सोचना पड़ता है कि वैल्यू क्या ये दे रहे हैं टू डोमेस्टिक क्रिकेट, व्हाट आर दे गिविंग टू एक्चुअली टू पाकिस्तान क्रिकेट, नथिंग। सो जो हमने ये चेंज किया तो हमने ये भी फाइंड कर रहे थे कि देयर वाज लॉट्स ऑफ 32, 33, 34 एज प्लसेस। तो ये इशू है हमारे लिए, इस जरिए हम डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने चेंज कर दिए to try and bring competition, high quality cricket in. The best will continue to play. The ones who are average cricketers will be removed from the system. जी आमिर साहब, आपने देखा सुना वसीम खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में क्या कहा। डिपार्टमेंट क्रिकेट ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान आईसीसी के 3 जो इवेंट्स जीता है, वर्ल्ड कप 92, वर्ल्ड T20 2009 या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017, इसमें बहुत से क्रिकेटर्स डिपार्टमेंट क्रिकेट ही से आए थे। लेकिन वसीम खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट की खिदमत को बिल्कुल फरामोश कर दिया और डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करने की वजह भी उन्होंने बता दी। देखिए, ये यहाँ से तो आपको सारा कुछ पता लग जाना चाहिए कि बंदे का माइंडसेट क्या है और उनकी कॉम्पिटेंस क्या है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर ने आपको हर तरह का जो आईसीसी के इवेंट्स जितवाए हुए हैं, आपकी टीम नंबर 1 भी रही हुई है। और बेसिकली जो ख़राबी या हुसैनी हुई है वो ये है कि जो रेटरिक था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़राब है और वो है, तो वो उसकी वजह से ये क्रिकेट को आपको फ़र्क पड़ा। अब देखिए, जब आप रोज़ इस रेटोरिक की वजह से अपना जो है सिस्टम चेंज करेंगे, देखिए आपको सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बात ये है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, तो ये सारे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, 2 साल हो गए हैं इनको आए, अभी तक क्लब क्रिकेट के ऊपर इन्होंने कुछ काम किया है? क्लब क्रिकेट ने तो सारा कुछ करना है, नर्सरी आपकी वो है। अब जो इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी है, या हुसैनी, कौन से पेरेंट्स, मुझे ये बता दो, जब उनको पता है कि ये करियर ही नहीं है, आप एक सीज़न खेलोगे, अगले सीज़न आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप बाहर जाके बैठ जाओगे, तो ये तो करियर ही नहीं है। तो कौन से वालिदैन जो है वो बच्चों को अब क्रिकेट खेलने देंगे? ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये जो बचा था, वो आपको गाना याद होगा पुराना
जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, वो यही है। ये थोड़ी बहुत कसर रह गई हुई थी, ये पूरी करने आए हैं। और ये पूरा आप देखिएगा कि आपको प्लेयर नज़र नहीं आएगा। अभी क्लब क्रिकेट आप देख लें, जाके कैमरा लेके कराची में चले जाएं, आप देख लीजिएगा कि कितने नेट्स लगते हैं, कितने प्लेयर आपको नज़र आते हैं। अब बहुत थोड़े से रह गए हैं। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद किसी पेरेंट ने अपने बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं देनी। आमिर सोहेल साहब, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, PSL मुतासिर हुआ, बांग्लादेश से सीरीज़ मुतासिर हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों ने गैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। हद तो यह है कि वसीम खान बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर फ़ाइनल इंटरव्यू देने आए, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रकम ली, तो ये आपके लिए हैरान कुन नहीं है? यह जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है मेरी, अभी जो आपको ये रिपोर्ट आई है PCB के खर्चों की, उसमें जो मुझे अलार्मिंग चीज़ नज़र आई है वो ये है कि एक एप्लीकेंट जो है उसको आप टिकट दे के पाकिस्तान बुला रहे हैं, बाकी सब के आप स्काइप के ऊपर या दूसरों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। ये आपको सारी चीज़ पता लग रही है कि अगर वसीम खान को उनको टिकट दे के यहाँ पे बुलाया जा रहा है तो चक्कर क्या था, इन्फ्लुएंस क्या था। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। कहाँ इंग्लैंड की सियासत क्रिकेट की, कहाँ पाकिस्तान की, उनको पता ही नहीं है। जब ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आगे चीज़ किस तरह चलेगी। सबसे ज़रूरी है आपको मैनेजमेंट करने के लिए आपको पॉलिटिक्स उस डिपार्टमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन की पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर तो आपको आपकी चीज़ें आगे जाएंगी नहीं और गाड़ी आगे चलेगी नहीं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड पर गुफ्तगू कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।